Hello बच्चों, let's start the question and the question says which of the following describes correct sequence for decreasing Lewis acid nature. Decreasing Lewis acid nature का बताना है. पहला ऑप्शन है BCl3 then BF3 and then BBr3. दूसरा है BBr3 then BCl3 then BF3. तीसरा is BBr3 then BF3 then BCl3 and last है BF3 BCl3 and BBr3. So let us start with our key concept. So जो key concept होगा question का that would be Lewis acid and bases. Lewis acid and bases हमारा क्या हो गया? ये हो गया हमारा key concept. तो सबसे पहले हम बात करते हैं Lewis acid and bases जो थ्योरी दी थी वो आपकी based है on acid base reaction as electron pair acceptor and electron pair donor. So लुइस एसिड आपके कौन होते हैं? तो लुइस एसिड आपकी वो केमिकल स्पीशीज होती हैं जिनके पास प्रेजेंट होता है एम्प्टी ऑर्बिटल्स. एम्प्टी ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होते हैं एंड दे आर एबल टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर्स. दे आर एबल टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर्स फ्रॉम द लुइस बेसिस. फ्रॉम द लुइस बेसिस इनसे ये आपके क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करते हैं. सो अगर हम बात करें लुइस बेस की, सो जो लुइस बेस होता है क्या होता है? लुइस बेसिस के पास ये आपके केमिकल स्पीशीज होते हैं जो क्या करते हैं? जिनके पास होती है एबिलिटी टू डोनेट. एबिलिटी टू डोनेट एन इलेक्ट्रॉन पेयर. इनके पास एबिलिटी होगी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर जो वो देंगे किसको? जो ये देंगे टू दी लुइस एसिड. सो अब इस क्वेश्चन में देखते हैं, हमें बताना है करेक्ट सीक्वेंस कि आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर कैसा है लुइस एसिड नेचर का. तो सबसे पहले तो जो आपके ग्रुप होते हैं, तो ग्रुप में आपका क्या होता है? जनरल कॉन्सेप्ट अगर हम देखें एसिडिटी की, जनरल कॉन्सेप्ट अगर हम ग्रुप की बात करते हैं तो एसिडिटी आपकी क्या करती है? इंक्रीज करती है. एसिडिटी इंक्रीज करती है जब आप आते हैं डाउन द ग्रुप. डाउन द ग्रुप इन अ पीरियोडिक टेबल. सो अगर हम बात करते हैं किसकी? बी की, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका एक्स, एक्स और एक्स. ये आपका क्या हो गया? ये हो गया आपका बोरीन. तो जो आपका बोरॉन है, बोरॉन, ये जो आपके एक्स, एक्स और एक्स है, तो इस एक्स में आपका क्या क्या आ सकता है? एक्स में आ सकता है आपका फ्लोरीन, देन वी हैव फ्लोरीन एंड देन वी हैव ब्रोमीन. एक्स में आपका कुछ भी आ सकता है. ये सारे आपके कौन से हैं? ग्रुप 17 के एलिमेंट्स हैं, ग्रुप 17 के. सो अब क्या होगा? जैसे जैसे आप नीचे आओगे, फ्लोरीन, क्लोरीन, देन वी हैव ब्रोमीन, आयोडीन, जैसे जैसे ये नीचे आ रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे एसिडिटी आपका बढ़ रहा है. सो इस केस में क्या होगा? अगर आपका एक्स ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो ये आपके इलेक्ट्रॉन्स खींचेगा बोरॉन से अपनी तरफ. सो अगर यहाँ से इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो ये क्या बन जाएगा? आपका इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बन जाएगा. इलेक्ट्रॉन क्या बन जाएगा? डेफिशिएंट बन जाएगा. एंड तो हमारा सीक्वेंस कैसा बनेगा फिर? एसिडिटी आप देखो सबसे ज़्यादा किसकी हो रही है? आपकी यहाँ पे आ रही है. सो इट विल बी Bi3, फिर आएगा BBr3, फिर BCl3 एंड देन BF3. ये आपका क्या हो रहा है? ये हो रहा है आपका स्ट्रॉन्गेस्ट लुइस एसिड. क्या हो रहा है? स्ट्रॉन्गेस्ट लुइस एसिड. एंड ये होगा आपका सबसे ज्यादा. सो अब एक एक्सेप्शन है हमारे पास इसके लिए, दैट BF3 इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड. ये एक्सेप्शन क्यों है? क्योंकि आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहाँ पे प्रॉपरली अप्लाइड नहीं हो रही है और यहाँ पे आपका डोमिनेट क्या कर रहा है? यहाँ पे डोमिनेट कर रहा है बैक बॉन्डिंग. बैक बॉन्डिंग यहाँ पे डोमिनेट कर रहा है. सो जिसके ऑर्बिटल्स खाली
करे होगा वो आपका बैक बॉन्डिंग को सपोर्ट करेगा। बाकी आपके बैक बॉन्डिंग करेंगे, बट जो आपका BF3 है ये आपका बैक बॉन्डिंग नहीं करेगा। सो आर करेक्ट सीक्वेंस वुड बी, सबसे पहले आएगा आपका Bi3, देन वी हैव BBr3, देन BCl3 एंड देन BF3। सो ये वाला हमारा सीक्वेंस करेक्ट है और बाकी के ऑप्शंस हो गए हमारे इनकरेक्ट। स्टूडेंट्स, आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आया है। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।